छत्रपति वीर शिवाजी महाराज ने इस समुद्री सामर्थ्य के दम पर ऐसी नौसेना का निर्माण किया जो दुश्मनों की नींद उड़ाकर रखती थी। माँ का नाम था जीजाबाई। वो शिवाजी को रामायण महाभारत की कहानियां सुनाती, उन्हें धर्म ज्ञान और जीवन के आदर्श की बातें समझाती थी। महानायक जिनके पास आचार्य कौटिल्य जैसी सोच थी, जिसके पास महाराणा जैसे शौर्य और बल था। जीजाबाई छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रेरणा और हिंदवी स्वराज की स्वप्नद्रष्टा। जीजाबाई के कैरेक्टर को जानने के लिए उनके जीवन के बहुत से इंसिडेंट को समझना जरूरी है, जिसने जीजाबाई को वो जीजाबाई बनाया जिससे हम आज भी जानते हैं। जीजाबाई का जन्म 1598 में लखुजी राजे जादव के यहाँ हुआ था, जो परंपरागत से देवगिरी के शासक और जीजाबाई देवगिरी की राजकुमारी थी। लेकिन लखुजी राजे ने अपने 3 बेटों के साथ सुल्तान की सेना में सरदार बनना स्वीकार किया। यह सबसे पहला इंसिडेंट था जिसने जीजाबाई को परेशान कर दिया। उस समय पर महाराष्ट्र इतना सुल्तान के अधीन हो चुका था कि ब्राह्मण अपने छोटे छोटे वाद विवादों को निपटाने के लिए सुल्तान के पास जाते थे, और सुल्तान की सेना अक्सर स्थानीय क्षत्रियों की पत्नियों का अपहरण करती थी और उनको रिश्वत लेकर ही उनको पत्नियां वापस लौटाई जाती थी। तो जिस राज्य में ब्राह्मणों और क्षत्रियों ने अपने धर्म और वीरता को त्याग दिया हो, वहां दूसरों से कुछ उम्मीद की ही नहीं जा सकती। और आक्रमणकारियों द्वारा हिंदुओं के साथ जिस तरीके का व्यवहार किया जा रहा था, जिसे देखकर जीजाबाई क्रोध से उभर उठी, और इसी प्रकार बचपन से ही उन्होंने आक्रमणकारियों के प्रति तीव्र घृणा विकसित हो गई, जिन्होंने हिंदुओं को अपमानित करने के लिए हर एक चाल का इस्तेमाल किया था। जीजाबाई का विवाह सुल्तान की सेना के सबसे वीर सेनापति शहाजी राजे भोसले के साथ हुआ। एक बार सभी मराठा सरदार एक साथ आए, तब खंडागले का एक हाथी हिंसक होने से उत्पात मच गया और सरदारों ने हथियार इस्तेमाल करके हाथी को घायल किया, और दुर्भाग्य से इसे जादव और भोसले के बीच गलतफहमी पैदा हो गई और उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठा लिए, जिससे कि मराठा सरदारों के बीच छोटी मोटी शत्रुताएं भड़क उठी, जिससे कि जीजाबाई और शहाजी को अपने परिवारजनों को मरते हुए देखना पड़ा। और वो हमेशा से ही चाहते थे कि जादव और भोसले इन 2 परिवारों के बीच शत्रुताएं समाप्त हो और विदेशी आक्रमणकारियों के सामने मिलकर लड़े और हिंदू स्वराज्य की स्थापना करे। कुछ समय के बाद निजाम ने शहाजी राजा को पकड़ने के लिए लखुजी राजे को अपनी सेना के साथ जुनार स्थल पर भेज दिया था। क्योंकि जीजाबाई गर्भवती थी, इसलिए उनके लिए घोड़े पर बैठकर पुणे जाना संभव नहीं था। इसीलिए शहाजी राजे ने जीजाबाई को शिवनेरी किले में देखरेख में रखा और पुणे चले गए। इसी बीच लखुजी राजे ने जुनार पहुंच गए और वो वर्षों के बाद शिवनेरी किले में अपनी बेटी से मिले। तब जीजाबाई ने अपने पिता से कहा कि मराठा केवल अहंकार और लालच के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं। यदि मराठा एक हो जाए तो विदेशी आक्रमणकारी कुछ ही समय में परास्त हो जाएंगे, और अपनी आजीविका के लिए आक्रमणकारियों के अधीन काम करना अपमानजनक है। आपको इसे छोड़ देना चाहिए। जीजाबाई की अटूट देशभक्ति और धर्म के प्रति प्रेम देखकर उनके पिता प्रभावित हो गए, और जब वह शिवनेरी में शहाजी राजे से मिले तो लखुजी राजे शांत हो गए और इसे जादव और भोसले के बीच दुश्मनी खत्म हो गई। इस घटना के चलते निजाम ने जीजाबाई के पिता लखुजी राजे और उनके 3 भाइयों को अपने शाही दरबार में निहत्था बुलाया और धोखे से उनकी हत्या कर दी। इस निर्दयी घटना ने जीजाबाई के हृदय को तोड़ दिया, लेकिन उन्होंने स्वराज के लिए अपनी लालसा नहीं छोड़ी। जब आदिल शाह के आदेश पर पुणे, जो कि शहाजी का क्षेत्र था, जिस पर हमला किया और उसे जलाकर राख कर दिया, आम आदमी पर अनगिनत अत्याचार किए और कई लोगों को मार डाला, खेतों और घरों को नष्ट कर दिया गया, और पुणे, जिसे पुण्य भूमि के नाम से जाना जाता है, लुटेरी ताकतों द्वारा उसे गंदा कर दिया गया। एक के बाद एक होने वाली विनाशकारी घटनाओं ने शिवनेरी में रहने वाली जीजाबाई पर गहरा प्रभाव डाला। वह स्थिति को सहन करने में असमर्थ थी, लेकिन उन्होंने खुद को सांत्वना दी, धैर्य की कमी नहीं होने दी और प्रतिशोध की ज्वाला जलाई रखी। और वो अक्सर धार्मिक युद्ध और राम राज्य की स्थापना के स्वप्न देखती थी। जीजाबाई एक आदर्श मां, जिन्होंने शिवाजी में देशभक्ति और धर्म के प्रति प्रेम जैसे मूल्यों का संचार किया। बचपन से ही जीजाबाई ने शिवाजी महाराज को धर्मनिष्ठ और देशभक्त बनाने के लिए उन्होंने श्री राम और कृष्ण के जीवन के साथ साथ महाभारत और रामायण के बारे में भी बताती थी, और वह उन्होंने राष्ट्र और धर्म के प्रति समर्पण के बीच बोकर आदर्श शासक बनाया। वह शिवाजी के लिए न केवल मां थी, बल्कि प्रेरणा का स्रोत भी थी। जब जीजाबाई शिवाजी के साथ पुणे रहने चली गई तो उन्होंने कसवापेट गणपति की स्थापना की और तांबड़ी में जोगेश्वरी और केवरेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किया। मंदिर की संरक्षण होने के अलावा जीजाबाई संतों द्वारा भजन कीर्तन सुनती थी, संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन करती थी और धार्मिक अनुष्ठानों का धार्मिक रूप से पालन करती थी। जब मुगल कमांडर अफजल खान ने एक सैन्य अभियान में धोखे से तोप चलाकर जीजाबाई के बड़े बेटे संभाजी राजे की हत्या कर दी थी, बाद में अफजल खान ने शिवाजी महाराज
महाराज को पकड़ने की ठानी। अफजल खान ने मंदिरों, देवताओं की मूर्तियों को नष्ट करना, खेतों को जलाना, लोगों की अमानवीय हत्या करना जैसे कार्य किए थे। जब वह तेजी से राजगढ़ की ओर बढ़ रहा था, ऐसे में अगर शिवाजी का मुकाबला अफजल खान की सेना से होता तो मराठा सेना की हार निश्चित थी। इसके अलावा यदि शिवाजी को कोई संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए को अफजल खान से मिलना पड़ता तो वो निश्चित तौर पर वापस नहीं लौटते। इसीलिए शिवाजी के सरदारों और उनके विद्वान मंत्रियों ने उन्हें अफजल खान से दूर कोई सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह दी। लेकिन जीजाबाई ने शिवाजी को आदेश दिया कि वे अफजल खान से मिले और उसे मार डाले और मराठा वीरता को दुनिया के सामने प्रदर्शित करे। जीजा माता ने राज्य की सामाजिक और राजनीतिक मामलों पर कड़ी नजर रखी और जरूरत के समय पर प्रशासन को कुशलता पूर्वक संभाला। जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है जब सिद्दी चौहान ने पन्हाला किले को घेर लिया था तो शिवाजी महाराज 4 महीने तक फंसे रहे थे। तब जीजाबाई ने स्वराज की जिम्मेदारी उठाई थी जब तक शिवाजी घिरे हुए किले से भाग नहीं गए। जीजाबाई ने मराठाओं का नेतृत्व किया जो शाइस्ता खान से लड़ रहे थे, इस प्रकार स्वराज की रक्षा कर रहे थे। अगर हम मराठा साम्राज्य को देखेंगे तो मराठा ने उस समय पर अभी का जो भारत है उसको लगभग पूरा कवर कर लिया था। जब औरंगजेब द्वारा शिवाजी महाराज को कैद कर लिया गया तो इसी मौके का फायदा उठाकर दक्षिण के मुगल आदिल शाह और कुतुब शाह की सेनाएं कोंकण और गोमतक में ब्रिटिश और पूर्वकालीन आक्रमणकारी और मुरुद जिंजारी सिद्दी जोहर की विशाल सेना सभी ने हिंदवी स्वराज्य पर अपनी लालची नजर जमा कर रखी। तब जीजाबाई विरुद्ध होने के बावजूद 8 महीने से भी अधिक समय तक अपने लोगों को इन दुश्मनों से बचाती रही। इसके अलावा उन्होंने सिंधुदुर्ग किले को पूरा किया और दुश्मनों से एक किला वापस हासिल किया और प्रजा की समस्याओं पर ध्यान दिया और शासन करने में अपनी कुशलता दिखाई। जीजाबाई रणनीति और युद्ध नीति बनाने में बेहद अच्छी थी। दुश्मन की योजनाओं और रणनीतियों को समझने में मदद करने के लिए उन्होंने अपने पोते संभाजी को उर्दू और फारसी भी सिखाई। पुरादन की संधि में शिवाजी महाराज ने अपने कई क्षेत्र और 23 किले को खो दिया। जीजाबाई ने शिवाजी महाराज को प्रोत्साहित किया और शिवाजी ने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की। उनके सकारात्मक दृष्टिकोण ने शिवाजी को प्रोत्साहित किया और वे उन्हें उत्साह के साथ स्वराज की पुनः स्थापना के लिए निकल पड़े। शिवाजी महाराज के राज्य अभिषेक के सुनहरी पल को देखने के मुश्किल से 12 दिन बाद जीजाबाई ने 1674 में अपनी अंतिम श्वास ली। उन्होंने अपना पूरा जीवन स्वराज के लिए समर्पित कर दिया और एक आदर्श महिला कैसे होनी चाहिए इसका सशक्त उदाहरण राजमाता जीजाबाई ने स्थापित किया। तो आप सबका इस वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपको ये वीडियो कैसा लगा वो मुझे कमेंट में जरूर से बताना।